ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भदोई की, जहां माधो सिंह जयरामपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां मेला ग्राउंड में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भदोई के औराई क्षेत्र के माधो सिंह जयरामपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहाँ लगभग 2 महीने से बिजली का खंभा गिरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल बना है। माधो सिंह जयरामपुर का गांव है। ये रोड तालाब की तरफ जाता है। यहाँ पर ये खम्मा है। ये खम्मा काफ़ी दिनों से गिरा हुआ है। इसमें लाइट आज भी है, लेकिन कोई प्रशासन आज तक विद्युत विभाग से कोई देखने नहीं आया। ये भाई साहब का घर है। भाई साहब कितनी बार कंप्लेन किए, लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया। क्या नाम है भाई साहब आपका? भरत नाम है इनका। और भरत जी, ये कितने दिन से गिरा हुआ है? 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना से खम्मा गिरा हुआ है। ये आपका मकान है? ये मतलब आपके मकान के ऊपर गिरा हुआ है? चाहे आपका मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। हुआ नहीं है, कभी हो सकता है। कभी हो सकता है। लड़के खेलते रहते हैं, लाइट चालू है, कब लाइट किसको मार दे। और छोटे छोटे बच्चे इनके हैं, 2 साल 5 साल के, जो कि 8 साल के हैं। और इसमें लाइट में खम्भे में करंट है। करंट होने के बावजूद लड़के इधर आसपास में आते हैं जाते हैं। अब इनको डर लगा रहता है कि कभी बच्चा हमारा छू लिया तो उसको करंट मार देगा। और इसके वजह से ये औराई विद्युत विभाग में बार बार जाते हैं कि ये लाइट को बना दिया जाए, खम्भे को बना दिया जाए। इस भाई साहब, आप खम्भा को दिखाइए किस तरीके से खम्भा टूट के क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ की आबादी को दिखाइए, रोड से लगे हुए कितने छोटे छोटे मकान हैं। और सब काफ़ी, ये रोड पे ही खम्भा एकदम है। ये गली दिखाइए भाई साहब, ये गली रास्ता जाता है इधर, रास्ता इधर जाता है। खम्भे की दशा ये है, लेकिन आज तक कोई आज तक देखने नहीं आ रहा है। इनकी कंप्लेन को कोई नोट नहीं कर रहा है। ये गरीब मजदूर हैं। भरत नाम है इनका। आपने सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि बन जाए? अब चाहते तो यही है कि बन जाए। सरकार आपका सुनेगी, आपका नहीं सुनेगी। बनेगा भी खम्मा, आपका खम्मा नया लगेगा। मत घबराइए, अच्छी सरकार है यहाँ, सरकार अच्छी चल रही है। अभी हमारे सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई होगी, ठीक है। ये खम्मा के लिए हम लोग बात करेंगे, विद्युत विभाग से बात करेंगे वहाँ पर जाके और ताकि खम्मा आपका नया लगे, ठीक है। आपके बच्चे को हटा के रखिए, यहाँ पर आने मत दीजिए। भाई साहब, ये खम्भे को पूरा देख लीजिए किस तरीके से इनके खम्मा को इनके मकान पे गिर रहा है। ठीक हो। अब ये सिर्फ आज मांग है सरकार से कि इस खम्भे को तुरंत तत्काल में बदल दिया जाए, ताकि किसी को करंट, किसी को क्षति न पहुंचे। इससे विद्युत से किसी को क्षति न पहुंचे। अपनी बात समाप्त करते हैं। भदोई से सी न्यूज संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में कोतवाली के सामने बने मेला ग्राउंड में आज सुबह अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक धनीराम यादव, जिसे पुरानी बेलाई के नाम से जाना जाता था, मेला ग्राउंड में रहता था और भीख मांगकर गुजारा करता था। शव टीन शेड के पिलर से टिका हुआ मिला। गले में डिस्क की डोरी लिपटी हुई थी और लोअर शर्ट पहने हुए था। घटना के कारण हत्या है या आत्महत्या, ये पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट होगा। मेला ग्राउंड में आम लोगों का आवागमन और रात में 4 पहिया वाहनों की मौजूदगी के बीच ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मेजा प्रयागराज के विकासखंड उरुवा के पकरी सेवार गांव में श्री सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज के पास होली मिलन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम प्रवीण कुमार अंजनी और धनंजय प्रजापति के निवास पर हुआ, जिसमें भोजपुरी गायक धनंजय सुमन, यीशु दुबे और उनकी टीम ने भक्ति गीत, बेलवरिया और फाग जैसी पुराने विधा के होली गीत प्रस्तुत किए।
जिन पर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम में निर्मल पांडे, अंजनी प्रजापति, सानू और विजय ने वाद्य यंत्रों से संगत दी। मुख्य आयोजक रामधनी प्रजापति, रमेश पांडे और प्रधानाचार्य प्रकाश द्विवेदी ने कलाकारों की सराहना की। इस अवसर पर रिंकल पांडे, मनीष मिश्रा, प्रतीक द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में होली के रंग और लोकगीतों से उत्साह का माहौल बना रहा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली में होली के अवसर पर पियक्कड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने 9 करोड़ रुपए की देशी, अंग्रेजी और बियर शराब पीकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। मार्च की शुरुआत में होली होने के कारण शराब बिक्री में भारी उछाल आया और इस बार रिकॉर्ड टूट गया। सर, अब की होली में जो दारू की बिक्री कितनी हुई, क्या रहा परसेंटेज की बात पिछली बार की अपेक्षा? मार्च के शुरू में पड़ गई है 4 मार्च को, तो 1, 2, 3 मार्च में रूटीन में भी लोग अपना कोटा उठाते हैं और होली की वजह से भी उन्होंने उठान किया। तो इस वजह से उन्होंने पहले 3 दिनों में 13 करोड़ 34 लाख की बिक्री की, जबकि पिछले साल मार्च में 14 मार्च को होली थी तो पहले पूर्व में ही लोग अपना उठान कर चुके थे। इसलिए मिड मार्च में आते आते 3 करोड़ 76 लाख की ही बिक्री हुई थी होली से पूर्व 3 दिनों में। इस प्रकार गत वर्ष के सापेक्ष 9 करोड़ 58 लाख की बिक्री इस बार अधिक हुई। प्रदेश में क्या रहा इसका रेशियो? प्रदेश में भी लमसम इसी तरह की बिक्री। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।